हेलो एंड वेलकम गाइस, आप सभी का स्वागत है। आज हम करेंगे क्लास 12th जो आपका लेसन 2 है इंग्लिश का, लोस्ट स्प्रिंग। ये आज हम शुरू करने वाले हैं। इसके पहले जो चैप्टर आपका 1 था, द लास्ट लेसन, वो हमने कराया था। ठीक है, आज हम उसको पूरा एक्सप्लेन करेंगे। साथ में इसके जितने भी मेन पॉइंट्स हैं वो आपको ऊपर दिख जाएंगे। साथ ही में जितने भी आपके क्वेश्चन आंसर हैं वो सभी इंपॉर्टेंट जितने भी क्वेश्चन है वो सभी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। और साथ ही में ऐसा कोई सा एक क्वेश्चन नहीं हो जो आपके एग्जाम में आपको यह दिखने ना मिले, चाहे वो त्रैमासिक एग्जाम हो, अर्धवार्षिक हो या आपकी बोर्ड एग्जाम हो। ऐसा एक क्वेश्चन नहीं आएगा जो मेरी वीडियो से आपको बाहर चला है। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, हम करते हैं बिना किसी देरी के शुरू। सबसे पहले हम जानते हैं चैप्टर का नाम क्या है। चैप्टर का नाम है अपना लोस्ट स्प्रिंग। लोस्ट मतलब होता है खोना, और स्प्रिंग का होता है वसंत, वसंत ऋतु का खो जाना। ये चैप्टर का नाम रखा गया है राइटर। राइटर अपने एनिस जंग, इनके द्वारा चैप्टर लिखा गया है और बताया गया है। सबसे पहले हम करेंगे इसके दो पार्ट्स हैं। पार्ट 1 है समटाइम्स फाइंड अ रुपी इन द गार्बेज। समटाइम मतलब कुछ समय में, कुछ समय तक, फाइंड अ रुपीज पैसे ढूंढना, इन द गार्बेज कचरे में पैसे ढूंढना। इसका जो मेन कैरेक्टर है वो साहिब ए आलम। अब मैं आपको साहिब ए आलम का थोड़ा परिचय देता हूँ। जो आपका ये साहिब है, ये बांग्लादेश की एक राजधानी है ढाका, वहां रहता था। लेकिन 1971 मतलब 1971 में साहेब और उसका परिवार बांग्लादेश में, वहां पर क्या हुआ, वहां पर बाढ़ आई, ऐसा कुछ वहां पे एकदम हुआ। तो क्या हुआ, जो साहेब का परिवार है वहां से दिल्ली के सीमापुरी एरिया में रहने आया और वहीं पर अपना कचरा बीनने का काम करने लगे। ठीक है, ये साहेब है। अब सेकेंड पार्ट है आपका आई वॉन्ट टू ड्रॉ अ कार, डोंट ड्राइव, आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार आया है। आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार मतलब मेरे को कार चलाना है या कार में चल सकता हूँ। इसका मेन कैरेक्टर है मुकेश। इसका मेन कैरेक्टर है आपका मुकेश। जो आपका मुकेश है ये आपके यूपी के फिरोजाबाद में रहता था और ये वहां पर बेंगल मेकर्स, बेंगल मतलब तो चूड़ी बनाने का काम करता था। देख लेंगे आप सीमापुरी एरिया ऑफ दिल्ली, सीमापुरी एरिया के दिल्ली में साहिब वहां रहता था। ढाका कैपिटल ऑफ बांग्लादेश, बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। ढाका साहब का परिवार 1971 में दिल्ली आया था। ठीक है, साथ ही में जो आपको फिरोजाबाद, फिरोजाबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी, यूपी के एक डिस्ट्रिक्ट है फिरोजाबाद, जहां मुकेश रहता था। रेक पिकर्स मतलब कचरा बीनने वाले, और बेंगल मेकर्स मतलब चूड़ी बनाने वाले। बेंगल मतलब होता है चूड़ी बनाना, चूड़ी। अब हम करते हैं क्वेश्चन 1। क्वेश्चन 1 क्या अपना, व्हाट इज साहिब मतलब व्हाट मतलब क्या, ये साहिब लुकिंग फॉर इन द गार्बेज डम्प्स। जो साहिब था वो कचरे के ढेर में क्यों देख रहा था। वेयर ही इज वो कहाँ है, एंड वेयर हैज ही कम फ्रॉम और वह कहाँ से आया है। एक बार व्हाट इज साहिब, साहिब व्हाट इज साहिब लुकिंग, साहिब क्या देख रहा था, फॉर इन द गार्बेज कचरे में, वेयर ही इज वो कहाँ है, एंड वेयर हैज ही कम फ्रॉम वो कहाँ से आया है। देखिए आपको क्वेश्चन, देखिए, साहिब इज लुकिंग फॉर गोल्ड और अ कॉइन। जो साहिब है वो गोल्ड देख रहा था और अ कॉइन, आप बोल सकते कॉइन देख रहा था। अदर वर्ड्स समथिंग वैल्यूबल, समथिंग कुछ वैल्यूबल इन द गार्बेज डंप्स कचरे के ढेर में। ही इज इन सीमापुरी एरिया ऑफ दिल्ली, वो दिल्ली के सीमापुरी एरिया में रहता है। ही हैज कम फ्रॉम ढाका बांग्लादेश विद हिज फैमिली, वो ढाका बांग्लादेश से आया है उसकी फैमिली के साथ। एक बार देखिए, व्हाट इज साहिब लुकिंग, व्हाट इज साहिब लुकिंग, साहिब क्या देख रहा था, फॉर इन द गार्बेज डंप्स कचरे के ढेर में। वेयर ही इज वो कहाँ से आया है, नहीं वो कहाँ रहता है। वेयर हैज ही कम फ्रॉम और वो कहाँ से आया है, कि 2022 में आपका क्वेश्चन आया था। साहिब इज लुकिंग, साहिब देख रहा था, फॉर गोल्ड और अ कॉइन, वो या तो गोल्ड मतलब सोना या कोई कॉइन सिक्के दिख रहा था। अदर वर्ड्स
मतलब दूसरी भाषा में बोले, दूसरे शब्दों में बोले, समथिंग वैल्यूबल, कुछ महत्वपूर्ण, इन द गार्बेज डंप्स, कचरे के ढेर में। इट इज इन सीमापुरी एरिया ऑफ दिल्ली, वो दिल्ली के सीमापुरी एरिया में रहता है। ही हैज कम फ्रॉम ढाका, वो ढाका से आया है, बांग्लादेश, विथ हिज फैमिली, उसकी फैमिली के साथ में। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, आपका क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? व्हाट मतलब क्या, एक्सप्लेनेशन क्या है, एक्सप्लेन क्या, डज द ऑथर जो आपके लेखक है, ऑफियर फॉर द चिल्ड्रन जो बच्चे हैं, नॉट वेयरिंग फुटवेयर जो उनके बच्चे हैं वो चप्पल जूते नहीं पहनते हैं, इसका जो ऑथर ने क्या एक्सप्लेन किया। एक बार व्हाट मतलब क्या, एक्सप्लेनेशन, व्हाट मतलब क्या, एक्सप्लेन किया, डज द ऑथर अफेयर ऑथर ने, फॉर द चिल्ड्रन बच्चों को, नॉट वेयरिंग अ फुटवेयर जो बच्चे थे वो जो चप्पल थे वो नहीं पहनते थे, इसका ऑथर ने क्या जो एक्सप्लेन किया है। देखिए क्वेश्चन, द एक्सप्लेनेशन जो आपको द जो एक्सप्लेन किया है, दैट मतलब है कि ऑथर अफेयर्स फॉर द चिल्ड्रन जो आपके चिल्ड्रन है, नॉट वेयरिंग फुटवेयर, फुटवेयर मतलब चप्पल जूते, नॉट वेयरिंग फुटवेयर वो चप्पल जूते नहीं पहनते, इज दैट है, इट हैज नॉट लैक ऑफ मनी, ऐसा नहीं है कि उनके पास पैसे या मनी नहीं है, इट हैज नॉट लैक ऑफ मनी, ऐसा नहीं है कि उनके पास पैसे नहीं, बट लेकिन अ ट्रेडिशन ये उनकी संस्कृति है, या बोलते ना इनके रीति रिवाज है, टू स्टे बेयरफुट, बेयरफुट मतलब बिना चप्पल के रहना या चलना, टू स्टे बेयरफुट। शी हैज ट्रेवल्ड अक्रॉस द कंट्री, जो ऑथर है उन्होंने ट्रेवल्ड करा है अक्रॉस द कंट्री, बहुत सारी कंट्रियों में, एंड सीन द चिल्ड्रन और बच्चों को देखा है, वॉकिंग मतलब चलते हुए, बेयरफुट बिना चप्पल के, इन द सिटीज शहरों में, एंड विलेजेस और गांवों में। एक बार व्हाट मतलब क्या, एक्सप्लेनेशन एक्सप्लेनेशन दी, डज द ऑथर अफेयर ऑथर ने, फॉर द चिल्ड्रन चिल्ड्रन को, नॉट वेयरिंग फुटवेयर चप्पल नहीं पहनने के लिए, द एक्सप्लेनेशन दैट ऑथर अफेयर्स फॉर द चिल्ड्रन नॉट वेयरिंग फुटवेयर, ये पूरा क्वेश्चन में से यहाँ से ये इज दैट वह यह है कि इट हैज नॉट लैक ऑफ मनी, ऐसा नहीं कि उनके पास पैसे नहीं, बट लेकिन अ ट्रेडिशन कि उनका ट्रेडिशन है, टू स्टे बेयर फुट बिना चप्पल के रहना। सी हैज ट्रेवल्ड उन्होंने जब के ऑथर ने ट्रेवल कराए अक्रॉस द कंट्री कंट्रियों में, एंड सीन द चिल्ड्रन और बच्चों को देखा है, वॉकिंग चलते हुए, बेयरफुट बिना चलते हुए देखा है, बिना चप्पल चलते हुए देखा है, इन द सिटीज शहरों में और गांवों में, एंड विलेजेस। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3, ये 2024 में भी आया था और साथ होता है आपके 25 में भी आए, तो इसको आपको बिल्कुल याद करना है और आपको यहीं पर इसी वीडियो में याद करना है, ठीक है, बाद में कुछ नहीं होगा। क्वेश्चन देखिए, इज साहेब, इज साहेब मतलब क्या साहेब, हैप्पी वर्किंग वो खुश था काम करते हुए, एट द टी स्टॉल पे, क्या साहेब क्या साहेब टी स्टॉल पर काम कर रहा था तो वो खुश था, एक्सप्लेन मतलब समझाओ। देखिए नो, नो मतलब नहीं, साहेब इज नॉट हैप्पी साहेब खुश नहीं था, वर्किंग एट द टी स्टॉल पर काम करने के लिए, बिकॉज क्योंकि ही हैज लॉस्ट उसने खो दिया है, हिज उसका, यहाँ पे केयर फ्री, इसको आप कर देना CRE केयर, केयर फ्री लुक, जिसका केयर फ्री लुक था वो खो दिया है। आप जानते जो आपका साहिब था वो कचरा गिनने का काम करता था, वो बिल्कुल केयर फ्री था, ठीक है, उसको कोई बोलने वाला नहीं था, लेकिन अब जो वो जब अब वो चाय की दुकान पर काम कर रहा है तो उसको बोलने वाले हैं। ही इज नॉट द ओनर, वह मालिक नहीं है, बट अ सर्वेंट लेकिन एक वह कर्मचारी है,
द स्टील कैनिस्टर सिम्स, जो चाय का स्टील कैनिस्टर है वो दिखता है हेवियर देन द प्लास्टिक बैग, वो प्लास्टिक बैग से हेवी दिखता है। द बैग वाज हिज ओन, जो उसका बैग था वो खुद का था। बट लेकिन स्टील कैनिस्टर, जो आपका स्टील का कैनिस्टर है, बिलोंग्स टू द ओनर, वो ओनर को बिलोंग करता है। ऑफ द टी स्टॉल के ओनर को वो बिलोंग करता है। एक बार पूरा एक्सप्लेन करते हैं। इज साहेब, क्या साहेब, वर्किंग ए हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टूल, क्या साहेब चाय के स्टूल पर काम कर रहा था वो खुश था। एक्सप्लेन मतलब समझाओ, तो हम लिखेंगे नो। नो, साहेब इज नॉट हैप्पी, साहेब खुश नहीं था। वर्किंग एट द टी स्टूल पर काम कर रहा था। बिकॉज, क्योंकि, अब देखिए यहां से लेकर तो आपको पूरा क्वेश्चन पे चाहिए, को बिकॉज से याद करना है। बिकॉज ही हैज लॉस्ट हिज, उसने खो दिया है। हिज केयर फ्री लुक, उसका जो स्वतंत्र था, वो किसी कोई बोलने वाला नहीं था, वो अपनी मर्जी से काम करता था, उन्हें खो दिया है। यहाँ पे केयर आएगा, CARE, केयर। ही इज नॉट द ओनर बट अ सर्वेंट, वह मालिक नहीं है बल्कि चाय की दुकान का एक कर्मचारी है। द स्टील कैनिस्टर सीम्स हेवियर, जो आपका स्टील कैनिस्टर है, सीम्स मतलब दिखता है, हेवियर देन द प्लास्टिक बैग, यदि हम वास्तविक में देखें तो जो प्लास्टिक बैग है वो हेवी होगा, क्योंकि एक स्टील कैनिस्टर बहुत छोटा होता है। लेकिन साहेब को ऐसा लगता है कि स्टील कैनिस्टर वो बहुत ही हेवी है। सीम्स मतलब लगता है। द बैग वाज हिज ओन, जो उसका बैग था वो खुद का था। बट स्टील कैनिस्टर बिलोंग्स, जो स्टील कैनिस्टर बिलोंग्स करता है टू द ओनर, ओनर को, ऑफ द टी स्टॉल के ओनर को वो बिलोंग करता है। अब हम देखें क्वेश्चन नंबर 3, ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर 3 और 4 आपको इतने इंपॉर्टेंट है, ये आपके टर्मिनल एग्जाम में भी आपको देखने को मिल जाएंगे और हाफ ईयरली एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे, और आपकी जो फाइनल एग्जाम है उसमें तो आपको दिखेंगे ही दिखेंगे। देखिए, व्हाट मेक्स, व्हाट मतलब क्या, मेक्स मतलब बनाना, द सिटी फिरोजाबाद फेमस, जो आपकी सिटी थी फिरोजाबाद, वो क्या बनाने के लिए फेमस थी। द सिटी ऑफ फिरोजाबाद, जो सिटी थी फिरोजाबाद, इज फेमस, वह फेमस थी। फॉर इट्स बेंगल, फॉर इट्स बेंगल, उसके बेंगल के लिए। एवरी अदर फैमिली, एवरी अदर फैमिली मतलब हर एक फैमिली इन फिरोजाबाद, फिरोजाबाद में, इज इंगेज्ड, इंगेज्ड मतलब लगी हुई है, इज इंगेज्ड इन मेकिंग बेंगल्स, हर एक फैमिली फिरोजाबाद में चूड़ी बनाने के लिए लगी है। बेंगल्स मतलब होता है चूड़ी। इट इज द सेंटर, ये सेंटर है, ऑफ इंडियाज, इंडिया का, ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री, ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री का, ग्लास मतलब कांच के काम करने का ये सेंटर है। फैमिली, फैमिलीज, यहाँ पे फैमिली, यहाँ पे आप फैमिलीज, वाई हटा के आप IES लगा दी। फैमिलीज हैव स्पेंड जनरेशन, जो फैमिली थी उनकी जो जनरेशन है वो बीत गई है। वर्किंग अराउंड, काम करते हुए। फर्नेसेस, अब फर्नेसेस क्या होता है, फर्नेसेस एक भट्टी टाइप होता है जिसके चारों तरफ व्यक्ति बैठकर चूड़ी बनाते हैं और उसमें आग जलती है। फर्नेसेस। वेल्डिंग ग्लास, ग्लास को वेल्डिंग करना। मेकिंग बेंगल्स, चूड़ी बनाना। फॉर वुमेन, वुमेन का, इन द लैंड, इन द लैंड के ऊपर। व्हाट मेक्स, व्हाट मेक्स क्या बनाने के लिए द सिटी ऑफ फिरोजाबाद फेमस, जो आपकी फिरोजाबाद सिटी थी वह क्या बनाने के लिए फेमस थी। द सिटी ऑफ फिरोजाबाद, जबकि फिरोजाबाद सिटी थी, इज फेमस, वह मशहूर थी। फॉर इट्स बेंगल, उसके बेंगल के लिए। एवरी अदर फैमिली, एवरी अदर फैमिली मतलब प्रत्येक फैमिली इन फिरोजाबाद, फिरोजाबाद में, इज इंगेज्ड, वो लगी हुई है, काम कर रही है, इन मेकिंग बेंगल्स, चूड़ी बनाने की। इट इज द सेंटर, ये सेंटर है, ऑफ इंडिया, इंडिया का, ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री,
ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री का। फैमिलीज हैव स्पेंट जनरेशन, जो फैमिली थी उन्होंने पूरी जनरेशन बिता दी वर्किंग अराउंड फर्नेसेस, फर्नेसेस के चारों तरफ काम करते हुए उन्होंने उनकी जनरेशन बिता दी। वेल्डिंग ग्लास, ग्लास को वेल्डिंग करते हैं। मेकिंग बेंगल्स, चूड़ी बनाना। फॉर वुमेन, वुमेन का इन द लैंड, लैंड के ऊपर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, हाउ इज योर ओपिनियन, आपका क्या ओपिनियन है, कैन मुकेश रियलाइज हिज मिस्टेक, हिज ड्रीम, ये टीम नहीं है, ये है ड्रीम, ठीक है, ये टीम नहीं है, ड्रीम है, डी वाला ड्रीम। आपका क्या ओपिनियन है कि मुकेश को उसके ड्रीम का रियलाइज हो, एहसास हुआ उसका ड्रीम का। देखिए मुकेश बिलोंग टू अ बेंगल मेकर्स फैमिली, मैंने आपको जब इंट्रोडक्शन बताया था मैंने, जो मुकेश है वो बेंगल बनाने का काम करता है और वो कहाँ रहता है, वो फिरोजाबाद में रहता है। मुकेश बिलोंग्स टू अ बेंगल मेकर्स फैमिली बट ही डज नॉट वांट टू फॉलो, लेकिन ही डज नॉट वांट टू फॉलो, वो फॉलो नहीं करना चाहता है द ट्रेडिशनल वर्क, जो आपका सांस्कृतिक कार्य है या जो आपका पीढ़ियों से चला आ रहा है वो कार्य, वो नहीं करना चाहता है। ऑफ हिज फैमिली, उसकी फैमिली का। ही वांट्स, वो चाहता है टू बिकम अ मोटर मैकेनिक, वो मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। ही हैज अ स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस, उसको एक बहुत ही आत्मविश्वासी, दैट कि ही विल सक्सेस, कि वो सक्सेस होगा, वो सफल होगा, टू फुलफिल हिज ड्रीम, वह उसको सपने जो ड्रीम्स थे उसको करने में वो सफल होगा। द गैराज इज अ लॉन्ग वे, जो गैराज था वो लॉन्ग वे, वो बहुत दूर था, फ्रॉम हिज होम, उसके होम से। बट ही इज डिटरमाइंड, लेकिन उन्हें दृढ़ निश्चित किया, टू रिपेयर द कार, कि वो कार को रिपेयर करेगा एंड ड्राइव इट, और उसको चलाएगा। हाउ इज योर ओपिनियन, आपका क्या ओपिनियन है, कैन मुकेश रियलाइज हिज मिस्टेक, कि मुकेश को उसका जो ड्रीम था वो रियलाइज हुआ है। तो हम करेंगे, मुकेश बिलोंग्स टू अ बेंगल मेकर्स फैमिली, मुकेश है तो बेंगल मेकर्स फैमिली से बिलोंग करता था। बट लेकिन ही डज नॉट, वो नहीं चाहता था, वॉन्ट टू फॉलो करना द ट्रेडिशनल वर्क ऑफ हिज फैमिली, वह अपनी फैमिली का ट्रेडिशनल वर्क था वो नहीं करना चाहता था। ही वॉन्ट्स, वो चाहता था, टू बिकम अ मोटर मैकेनिक, वो मोटर मैकेनिक बनना चाहता था। ही हैज अ स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस, उसको एक आत्मविश्वास था और भी स्ट्रॉन्ग, दैट ही कि विल सक्सेस टू फुलफिल हिज ड्रीम, कि वो सफल होगा और अपने सपनों को पूरा करेगा। द गैराज इज अ लॉन्ग वे, जो गैराज था वो बहुत दूर था, फ्रॉम हिज होम, उसकी होम से। बट लेकिन ही इज डिटरमाइंड, उसने दृढ़ निश्चित किया, टू रिपेयर द कार, कि वो कार को रिपेयर करेगा एंड ड्राइव इट। ठीक है, ये आपके वो क्वेश्चन खत्म हो गए। ये सभी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इनको बरोबर नोट कर लेना। और जो इसके पीडीएफ है आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, आप वहां से टेलीग्राम ज्वाइन करना है। टेलीग्राम पर ऑलरेडी ये लोस्ट स्प्रिंग का पीडीएफ अपलोड कर दिया गया, तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और इसके जितने भी आगे चैप्टर हैं वो जल्दी आएंगे। अभी तक के लिए यही, जय हिंद जय भारत।